हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टडी आईएएस। स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघानिया द्वारा लिखी गई बुक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आने हैं। तो गाइज़, यहाँ पर इस सीरीज़ को मैं लेकर आया हूँ दीपक यादव आपके लिए। पूरी सीरीज़ जो है कंप्लीट करेंगे। इसे काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 45 प्लस लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिली हैं। डिटेल में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अगर बुक उठा के देखोगे तो आपका कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो छूट गया होगा। सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी गई हैं, तो आप यहाँ पे पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और डेफिनेटली अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको वो आने वाले टाइम में यूज़फुल रहेंगे आपके लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल भी रहेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन दी वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और हमारा मेल। आपको मेल भी कर सकते हैं अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है। ये सारी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप यहाँ पर चीज़ों आप पूछ सकते हैं स्टडी आईएएस के वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर। अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे पहले हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है, तो जल्दी से हम उस पर चलते हैं। लेट्स जंप ऑन टू इट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 3 डायनेमिक बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 20 जुलाई से, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे यूपीएससी 2020 और 21 की, तो आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं बैचेस जो रहेंगे, एज यू कैन सी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर 12 मंथ्स का लेते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइज। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कुछ और बेनिफिट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, चलो उसको बताता हूँ मैं। तो गाइज, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस्तेमाल करोगे कोड स्टडी आईएएस। इफ़ यू विल यूज़ दी कोड स्टडी आईएएस, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दी स्टडी आईएएस कोड टू इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, बिल्कुल ऑफ हर किसी को चाहिए होता है, तो स्टडी आईएएस कोड का इस्तेमाल करना ताकि आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने कल क्या क्या हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में, जो कि हमने चैप्टर नंबर 18 का जो हमारा थर्ड पार्ट था, जिसमें हमने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स के बारे में कवर किया था। तो वो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है, बेसिकली वही इसका चैप्टर का नेम ही फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया है। तो हमने कल कौन कौन से फेस्टिवल कवर करे थे वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि सीक्वेंस में बने रहें, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने कल कवर किया था बुद्धिस्ट फेस्टिवल, इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट बुद्ध पूर्णिमा। उसके बाद सौंकरन के बारे में बात की थी हमने, फिर उसके बाद प्लफिंग फेस्टिवल के बारे में बात करी थी, देन उसके बाद उलंबना के बारे में बात करी थी, फिर उसके बाद हेमिस गोम्पा के बारे में बात करी थी, उसके बाद लोसर फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, फिर सिंधी फेस्टिवल्स पे हमने इसमें पढ़ा था छलियो साहिब के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर चेरी चंद के बारे में पढ़ा था, फिर पारसी फेस्टिवल्स में हमने कवर किया था जमशेदी नवरोज़ को कवर किया था, और भी बाकी सारे फेस्टिवल्स कवर किए थे जो कि पारसी फेस्टिवल्स में आते हैं। उसके बाद हमने सेक्युलर फेस्टिवल्स को कवर किया था, आपको याद हो तो कल ही हमने कवर किया। आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल कवर किए थे, न्यू ईयर को कवर किया था, फिर उसके बाद हमने तीज के बारे में कवर किया था ये फेस्टिवल, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सैर ए गुलफरोशन के बारे में कवर किया था, फिर त्यागराज आराधना, रक्षाबंधन, ओनम, पोंगल, सरहुल, और फिर उसके बाद फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमने स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने साग दवा पढ़ लिया था, लोसूंग फेस्टिवल के बारे में पढ़ लिया था। हॉर्नबिल फेस्टिवल से हम लोगों को स्टार्ट करना है आज, और हॉर्नबिल से हम लोग पढ़ेंगे खर्ची पूजा, फिर उसके बाद चेराबो फेस्टिवल, वंगाला फेस्टिवल, कंगचिंगबा, अम्बुबची मेला, सेक्रेनी फेस्टिवल, मजूली फेस्टिवल, देन वी विल टॉक अबाउट लुई नगाई नी फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल, कुंभ मेला, सोनेपुर मेला, फिर उसका जितने भी मेला लगते हैं, ठीक है, फेयर्स लगते हैं इंडिया में, देन वी विल टॉक अबाउट इट। चित्र विचित्रा फेयर, उसके बाद शमलीजी फेयर, पुष्कर फेयर, पुष्कर राजस्थान में जो मेला लगता है उसके बारे में, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो गाइज, बने रहिएगा एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। ये हमारा कौन से फेस्टिवल्स कवर कर रहे हैं हम, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हमने कवर कर रहे हैं फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने ऑलरेडी 3 कवर कर चुके हैं, अब हम चौथे फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, दैट इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये एक वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। यहाँ पे ये भी कृषि से रिलेटेड फेस्टिवल है, ठीक है, कृषि संबंधित फेस्टिवल है, जो कि सेलिब्रेट करा जाता है, मनाया जाता है स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड के यहाँ पर जो है नागालैंड में इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है, और ये पूरा 1 हफ्ते लंबा चलता है फेस्टिवल। 1 हफ्ते का पूरा फेस्टिवल होता है, जो कि 1 दिसंबर हर साल स्टार्ट होता है। हर साल 1 दिसंबर से याद रखना हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। जितने भी मेजर नागा ट्राइब्स हैं ये अटेंड करते हैं इस फेस्टिवल को, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्ग्रीगेट करते हैं किसान हेरिटेज विलेज को। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं हम लोग
किसामा लिखा है यहाँ पर, किसान मत समझना। जितने भी ट्राइब्स हैं ये अपना टैलेंट वगैरह दिखाते हैं, ठीक है, कल्चरल विविडनेस दिखाते हैं अपने अपने फिर किस तरीके से दिखाते हैं अपनी जो अपना टैलेंट वगैरह वो दिखाते हैं। कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, वेपन्स वगैरह से खेलवाड़ होता है, ठीक है, खेल वेल खेला जाता है, बोज एरोज तीर कमान से यहाँ पर अपना कुछ टैलेंट वगैरह दिखाते हैं। हेडगियर्स पहने जाते हैं, हेडगियर जो मुकुट टाइप का होता है, यहाँ पे सिर की टोपी होती है, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहनी जाती है। देन ये फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट पे अपना, दैट इज़ खर्ची पूजा। अब ये खर्ची पूजा है क्या? अब ये जो फेस्टिवल है प्राइमरली ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आया है? स्टेट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा से ये हमारा ओरिजिनेट हुआ है फेस्टिवल। और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था एज अ फेस्टिवल ऑफ द रॉयल फैमिली। जब ये त्रिपुरा में एक काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली थी तो वहाँ से ये जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हुआ। करेंटली अभी आज के टाइम पर ये हर कोई मनाता है, इवन कॉमन लोग भी इसे मनाते हैं। पहले इसको रॉयल फैमिली यहाँ पे सेलिब्रेट करती थी, बट अभी हम लोग हाउस होल्ड जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, ये वो भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेलिब्रेट करा जाता है 10 दिन तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा फेस्टिवल है 10 डेज़ का। और ये आता है कब? जुलाई के महीने में ये फेस्टिवल आता है हर साल, ठीक है। हर साल जुलाई के महीने में कौन सा आता है? खर्ची। 1 दिसंबर से कौन सा स्टार्ट होता है? हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, अब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है लॉर्ड शिवा के ऑनर में, ठीक है। लॉर्ड शिवा के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, जिन्होंने ऑर्डर किया है पीपल को, लोगों को, कि वो वर्शिप करें और 14 अलग देवताओं की यहाँ पे पूजा करी जाए, उनका कहना है लॉर्ड शिवा का यहाँ पर। और ये लॉर्ड शिवा के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, दैट इज़ खर्ची पूजा। नाउ अब याद रखना इसके बारे में, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो अब आते हैं आगे। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ चेरोबा फेस्टिवल, ठीक है। अब ये चेरोबा फेस्टिवल भी हमारा ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला ही है। अब इसमें क्या होता है? ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करा जाता है ऑल द एक्यूरेट स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर में, पूरे मणिपुर में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। और ये यहाँ पर नया साल कहा जाता है, इस फेस्टिवल को मणिपुर के लिए नया साल कहा जाता है। और अगर मणिपुर ट्राइब्स के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं मंथ ऑफ अप्रैल महीने में इसको मनाया जाता है। इसका मतलब है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ सजीबू। कैलेंडर्स इन इंडिया जो चैप्टर मैंने कवर कराया है, मैं बार बार इस पूरी सीरीज़ में कह रहा हूँ, उसको देख लेना एक बार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और कैलेंडर्स इन इंडिया एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया था, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें वहाँ पे बता दी गई हैं। क्योंकि ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो किस किस दिन आते हैं, महीने के कौन से दिन में आते हैं, वो सब जो लूनार मंथ, लूनार ईयर होता है, सोलर ईयर, लूनार मंथ, सोलर मंथ, कितने डेज़ होते हैं यहाँ पर ये महीना होता है, और ये जो 12 महीने होता है वो कौन किस किस चीज़ से कंसिडर करे जाते हैं, ये सारी चीज़ें वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, तो वो आप जाकर चैप्टर नंबर हमारा जो 17 है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसे ज़रूर देखें, हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ मैं, उसे ज़रूर देखें, तभी आपको जो फेस्टिवल में डेज़ वगैरह है ना समझ में आएगा। क्योंकि कमेंट्स वगैरह मैंने देखे थे जिसमें अभी पूछा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि लूनर ईयर क्या है, सोलर ईयर क्या है। तो गाइस इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, कैलेंडर इन ईयर। तो कैलेंडर के बारे में जो चैप्टर है वो मैंने पूरा कवर कर रखा है, उसको जाकर देख लें। देन उसके बाद फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पर आएँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कहाँ पे छोड़ा था हमने? सजीबू। यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ सजीबू, यहाँ से ये जो है हमारा चेरोबो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। जो ये फेस्टिवल है इसको रिलेट करते हैं डोमेस्टिक डिटी, यानी कि अपने यहाँ पर देवता जो अपने लोकल माने जानते हैं, मतलब जाने माने जिन्हें माना जाता है, एक उनके लोकल एक देवता होते हैं जिन्हें यहाँ पर नाम है सनमाही, जो कि वर्शिप करे जाते हैं, पूजा करी जाती है मणिपुर पीपल के द्वारा। मणिपुर पीपल सनमाही देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। उसका जो ये फेस्टिवल है कंडक्ट करा जाता है इन द टेम्पल ऑफ सनमाही। सनमाही के मंदिर में यहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जितने भी हाउस होल्ड घर वगैरह होता है, घर में सफाइयाँ होती हैं, और नए नए यूटेंसिल्स, नए नए बर्तन वगैरह खरीदे जाते हैं, नए कपड़े खरीदे जाते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए, जैसे हमारे दिवाली वगैरह में होता है ना। तो आगे चलते हैं, आगे बात करें वंगला फेस्टिवल की। अब वंगला फेस्टिवल क्या होता है? ये डोमिनेंट गारो ट्राइब प्राइमरली सेलिब्रेट दी वंगला फेस्टिवल। जो गारो ट्राइब है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। अब ये गारो ट्राइब कहाँ की, अभी हम आगे बात करेंगे। ये जो गारो ट्राइब है कहाँ पे रहती है? मेघालय में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। जो फेस्टिवल है ये इंडिकेट करता है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बिगिनिंग ऑफ विंटर। ये सेलिब्रेट यहाँ पर ये जो फेस्टिवल आता है ये चीज़ दर्शाता है कि हाँ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और ये सेलिब्रेट करा जाता है या ऐसे एज अ पोस्ट हार्वेस्ट सीज़न, यानी कि जो हमारा फसल कटाई का सीज़न था वो ख़त्म हो गया, वो यहाँ पर ये फेस्टिवल हमारा इंडिकेट करता है। नाउ जो ये फेस्टिवल है ये कब होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? असानंग नियर तुरा इन गारो हिल्स में यहाँ पर असानंग, ठीक है, जगह है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। उसके बाद ये यूजुअली आता है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर के दूसरे सप्ताह में यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल,
ओके। जो ये फेस्टिवल है सेलिब्रेट करा जाता है इन द ऑनर ऑफ मिसिंग सलजोंग। मिसिंग सलजोंग के ऑनर में इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ये भी एक लोकल डीटी है जो कि मेघालय के पीपल्स के द्वारा यहाँ पे ये देवता माने वगैरह जाते हैं, ठीक है, पूजा वगैरह करी जाती है, जो कि कंसिडर करा जाता है एक जेनरस यहाँ पे देवता है। तो इन्हीं के लिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। और ये भी कहा जाता है ये फोर्स में यहाँ पर ही सपोज टू बी द फोर्स बिहाइंड द गुड थिंग्स। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ये देवता डिसाइड करते हैं, ऐसा हमारा ये जो मेघालय का पीपल हैं उनके द्वारा माना जाता है। ड्रम्स हो गए, फ्लूट्स हो गई, कुछ और ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें बजाई जाती हैं इस फेस्टिवल में, ठीक है। जब हमारा ये त्यौहार आता है तो खूब धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें बजाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे हम 100 ड्रम वंगला फेस्टिवल भी कहते हैं, 100 ड्रम वंगला फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ड्रम्स वगैरह बजते हैं, खूब ढेर ड्रम्स बजते हैं, फ्लूट्स बजती हैं, ऑर्केस्ट्रा बजाए जाते हैं, ठीक है। एक लाउड ड्रम, एक जो काफ़ी भारी भरकम, लाउड नहीं है, लाउड है, लाउड ड्रम नॉइस करी जाती है, ठीक है, फेस्टिवल के बिगिनिंग में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कितनी धूमधाम से ये वंगला फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाउ उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है इस फेस्टिवल का, वो क्या है कि एक फैदर का हेडगियर पहना जाता है, फैदर का मुकुट टाइप का, यहाँ पे जो सिर की टोपी होती है वो फैदर का पहनी जाती है, ठीक है, हर एक के द्वारा पहनी जाती है, नहीं कि ये पहनेगा ये नहीं पहनेगा, हर एक के द्वारा पहनी जाती है और सेलिब्रेट करा जाता है ये फेस्टिवल, ठीक है। और यानी कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी जो ये फैदर की टोपी वगैरह पहनते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं ये हमारा फेस्टिवल यूनिक है, हटकर है, ये हमारा वंश को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है उनका क्लैन यानी उनका वंश, उनका कुल, उनके कुल को दर्शाता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंग चंगबा की। कंग चिंगबा ये हमारा फेस्टिवल है, नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ये सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक सिमिलर एक हमारा फेस्टिवल हमारे हिंदूज़ में एक फेस्टिवल होता है उसके बिल्कुल सिमिलर है, तो अभी हम बात करेंगे। एक तो हमने वो उस फेस्टिवल की बात भी करी है पहले भी। नाउ अब जो हमारा कंग चिंगबा है ये फेस्टिवल एक वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है। अब गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक आध मैंने वीडियोस में कमेंट्स वगैरह देखे हैं गाइस, तो ऐसा समझिए जब यहाँ पे आता है वर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट यानी कि उनमें से एक है, उनमें से एक है, यानी कि सबसे बड़ा नहीं है। कहीं आप सोचो हिंदू का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है, नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट। आप सेंटेंस में देख रहे हो वन ऑफ द बिगेस्ट लिखा है, कमेंट्स आते हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है कि सबसे बड़ा ये है, ठीक है। एक वहाँ पर अभी हमने जो रिलीजन चैप्टर पढ़ा था उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि हिंदुइज्म जो है यहाँ पर मैंने बताया था एक वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है, मैंने साफ साफ बताया है वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, यानी कि हिंदूज़ के जो फेस्टिवल है उसमें से एक सबसे बड़ा रिलीजन है, ठीक है, फेस्टिवल कह रहा हूँ सॉरी, एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है, मैंने ये बताया था। तो नीचे कमेंट आया कि यहाँ पर कि ये फेस्टिवल जो है, एक सेकेंड, एक दो कमेंट आया कि क्रिश्चियन सबसे बड़ी फेस्टिवल है, तो वो सॉरी फेस्टिवल कह रहा हूँ, बार बार फेस्टिवल निकला, क्रिश्चियन सबसे बड़ी कम्युनिटी है, ऑब्वियसली क्रिश्चियन सबसे बड़ी कम्युनिटी है वर्ल्ड में, बट मैंने बताया था वन ऑफ दी नाम आ रहा है, तो सेंटेंस में ज़रूर याद रखना गाइस, कभी भी कन्फ्यूजन मत पालना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे अगर प्रीवियस हमारे लेक्चर्स देखो चैप्टर नंबर 1 में, तो एक दो मिस्टेक हुई थी वो मैंने सब आपको बता दी हैं, ठीक है, क्लियर आउट कर दिए हैं बाद वाले लेक्चर्स में। बट और कोई कन्फ्यूजन मत पालो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो आप ऐसे ही कमेंट करो, मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट हमारा हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू के जो जितने भी फेस्टिवल उनमें से एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारा कंग चिंगबा भी है। उसका ये सेलिब्रेट करा जाता है स्टेट ऑफ मणिपुर में इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जगन्नाथपुरी यात्रा से, जो जगन्नाथपुरी यात्रा हमारे हिंदूज़ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बिल्कुल इससे सिमिलर है, एक जैसा है, जहाँ पर ये 8 दिन तक फेस्टिवल चलता है, सेलिब्रेट करा जाता है जुलाई के महीने में हर साल। जो ये फेस्टिवल है इसमें रथ यात्रा की तरह है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम होता है, रथ यात्रा होती है, लॉर्ड जगन, जैसे कि ये अभी थोड़ी बहुत रथ यात्रा के बारे में बात हो रही है, लॉर्ड जगन्नाथ को यहाँ पर जो है उनके फिर भाई बलभद्रा, सिस्टर सुभद्रा, इनकी जो यात्रा वगैरह करी जाती है, इनके अपने अपने जो होते हैं क्या कहोगे, इनके अपने अपने जो रथ बनाते हैं उस पर, और तीनों के रथ के अलग अलग नेम हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है, प्रीवियस यानी कि जो जिसमें हमने हिंदू फेस्टिवल्स कवर किए थे। नाउ अब जो ये स्टैचूज़ वगैरह, ये जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से सजाई जाती हैं, ठीक है, ये नक्काशियाँ की तरह बनाई जाती हैं, लकड़ी से जो है ये बनाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करी जाती हैं, जैसे मैंने बताया। जो ये डीटीज़ हैं, जो ये देवता हैं, फिर इन्हें एक दूसरे टेम्पल में लेके चले जाते हैं, लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह करते हैं, पूरी रात डांस वगैरह करते हैं, पूरी जर्नी में यहाँ पर डांस वगैरह करते हुए यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा अम्बुबाची मेला। अब ये कौन सा फेस्टिवल है, ये आता है प्रीमिसेस ऑफ कामाख्या टेम्पल में, यहाँ पर इसको मनाया जाता है। कामाख्या टेम्पल आपने गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा, ठीक है, ट्रेन वगैरह भी जाती है,
तो नाम ही ट्रेन के भी काफ़ी नाम है, जैसे कि कामाख्या टेम्पल के ही नाम, जो गुवाहाटी जाती है ना तो उसका नाम है ट्रेन का कामाख्या एक्सप्रेस, यानी कि कामाख्या टेम्पल वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल है। तो यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है अम्बुबाची मेला इन द स्टेट ऑफ आसाम। जो ये फेस्टिवल है ये आता है जून के महीने में, और एक वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। और यहाँ पर और भी बातें हैं, जैसे कि ये बिल्कुल डब्ड है, एक जैसा बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमारा महाकुंभ का मेला होता है ना ईस्ट में होता है, वैसे बिल्कुल उसका सिमिलर है ये मेला। जो ये फेस्टिवल है ये एसोसिएट करा जाता है फर्टिलिटी रिचुअल्स, जो हमारे रिचुअल्स वगैरह हैं उनमें जो ग्रोथ हो रही है उस चीज़ों के बारे में, यहाँ पर जो हमारे पवित्रता है हमारी इस चीज़ के हमारी जाति वगैरह में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए रिचुअल्स ठीक है, रिचुअल्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जो हमारी धर्म संबंधी चीज़ें हैं उनकी जो फर्टिलिटी के लिए यहाँ पर ये एसोसिएट करा जाता है फेस्टिवल। काफ़ी सारे जो भक्त वगैरह होते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम दी गॉडेसेस। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पल है वो यहाँ पर कोर्ट कंट्रोवर्सी बिकॉज ऑफ द एलिज्ड, यहाँ पे कोर्ट कंट्रोवर्सी में है जिसमें तांत्रिक एक्टिविटीज़ की चक्कर में जो कि कंडक्टेड होती थी इस मेला में, तो यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है, कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज़ होती थी तो उनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने बात कर ली कि मेला कहाँ पर होता है, कामाख्या टेम्पल में होता है, किसकी तरह है वो, महाकुंभ की तरह है हमारे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्रेनी फेस्टिवल पे आते हैं। ये जो फेस्टिवल है सेक्रेनी, ये सेलिब्रेट होता है मंथ ऑफ फरवरी में अंगामी ट्राइब के द्वारा, जो कि नागालैंड की ट्राइब कही जाती है। अंगामी ट्राइब के अकॉर्डिंग देखें तो ये 25वां यानी 25th ऑफ द कज़ाई मंथ ऑफ फरवरी के 20 यहाँ पे 25वें दिन पे आता है। ये सेलिब्रेट करा जाता है ओवर 10 डेज़, 10 दिन तक ये सेलिब्रेट कराते हैं, और इसे हम लोग फौसानी बाई अंगामीज़ भी कहते हैं। जो हर दिन यहाँ पे फेस्टिवल में काफ़ी सारे टास्क होते हैं, जैसे कि घर को घर को कह रहा हूँ, कुएँ वगैरह को साफ़ करना अच्छी तरीके से, अपने घर वगैरह को यहाँ पर जो है, फिर घर पे आके यहाँ पर कुछ बाथिंग सेरेमनी करना, नहाने वगैरह की सेरेमनी होती है, एक मुर्गे वगैरह को मारना, शायद यही है यहाँ पर इस फेस्टिवल में ऐसा कुछ, फिर डेड बर्ड को टांगना अपने घर के बाहर यहाँ पर घर में। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि 4th डे होता है ऑनवर्ड जो सेशन होती है सिंगिंग की और फीस्टिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाती हैं अगले 3 दिन तक, तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप होती हैं। नाउ मजूली फेस्टिवल के बारे में बात करें, मजूली फेस्टिवल ये एक वन ऑफ द मोर मॉडर्न फेस्टिवल है जो कि मजूली में मनाया जाता है। ये स्टेट ऑफ असम के में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। जो ये फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज करा जाता है नवंबर में आता है, और इसका बेस्ट टाइम है कंसिडर करने का ये ऑल्टरनेटिव क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं आसाम में, ये यहाँ पर इसको कंसिडर करता है। उसके बाद जो ये डिपार्टमेंट है कल्चर का अंडर द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ असम, ठीक है, डिपार्टमेंट है कल्चर का, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ असम में आता है, ऑर्गेनाइज करती है, अलग अलग इवेंट्स वगैरह करे जाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान, जैसे कि सेमिनार्स हो गए, हाईलाइट द ट्रेडिशनल हिस्ट्री आसाम की, यहाँ पर आसाम इन जनरल ग्लोरी और मुजुली इन पर्टिकुलर, ये सारी चीज़ें आप समझ लो, सेमिनार्स वगैरह करे जाते हैं अच्छी तरीके से, इस यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज करा जाता है, किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ असम के द्वारा। जो ये फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करा जाता है काफ़ी बड़े स्केल में, और काफ़ी खुली जगह होती है वहाँ पर इसको मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइबल होती है डिशेस ऑफ मुजुली और असम, ये डिस्प्ले करी जाती हैं डिशेस वगैरह, और यहाँ पर जो देखोगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बैम्बू आर्ट क्राफ्ट हो गई, शॉल्स, बीड्स, मोतियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, ये सारी बेची जाती है। नाउ आता है हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल, वो है हमारा लुई नगाइनी फेस्टिवल। बाप रे क्या नाम है, लुई नगाई फेस्टिवल, इसके बारे में बात करेंगे। ये लास्ट फेस्टिवल है हमारा, जिसमें ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस होती हैं नागा ट्राइब्स की, सेलिब्रेट करती हैं इस फेस्टिवल को। ये पूरे के पूरे नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है, और जो सम ऑफ दी नागा हैं यहाँ पर ये इनहेबिट द पार्ट्स ऑफ मणिपुर स्टेट, तो यहाँ पे कुछ पार्ट बन जाते हैं मणिपुर के। उसके बाद यहाँ पे जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट होता है एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, जब हार्वेस्ट सीजन होता है हमारा, फसल कटाई वगैरह चलती है, तो उसके एंड में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ये आता है 15वें दिन फरवरी में, ठीक है, फरवरी के महीने में 15वें दिन पे इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और ये काफ़ी ज़्यादा जोश उत्साह वाला हमारा ये फेस्टिवल होता है। ये लाता है जो एग्रीकल्चर ब्रांचेस हैं उनको लेकर आता है नागा ट्राइब्स की, और साथ ही साथ जितने भी नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को क्लोज करता है, पास में लाता है, ठीक है। आपस में ये लोग फिर अगर पास आते हैं, क्लोज आते हैं, अच्छी तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो एक हारमोनी और पीस क्रिएट हो जाती है, एक एकता बन जाती है इन लोगों के बीच में। तो यहाँ पर हमारा ये हुआ फेस्टिवल कंप्लीट। नाउ अब आते हैं हम लोग फेयर्स इन इंडिया, मेले, जो मेले वगैरह लगते हैं इंडिया में उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी जगह खूब बड़े बड़े मेले लगते हैं, जिसमें टॉप पर हमारा कुंभ का मेला है, ठीक है, सबको पता होगा, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझाएंगे। तो फेयर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कुंभ मेला। जो ये कुंभ मेला एक लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं पूरे वर्ल्ड में, एक सबसे बड़ा मेला लगता है कुंभ का, और हर साल मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं आते हैं, और जो होली रिवर है वहाँ की, हमारी पवित्र रिवर है, उसमें डुबकी वगैरह लगाते हैं।
जो ये मेले में इकट्ठे होते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और ये जो मेला होता है 4 जगहों पे होता है, रोटेशन वाइज आता है, 4 जगहों पर बनाया जाता है, चारों जगह पर यहाँ पर लगता है कुंभ का मेला। आपने सुना होगा इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों पे लगता है, लेकिन रोटेशन वाइज, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ठीक है। और 3-3 साल का गैप होता है, ठीक है। 3 साल एक जगह लगेगा, फिर 3 साल दूसरी जगह। जो ये मेला होता है एक बार 3 साल एक जगह नहीं लगेगा, 1 in a 3 years, 3 साल में एक बार आता है, ठीक है। सॉरी, 3 साल में एक बार ये मेला आता है। और यहाँ पे अलग अलग जगहों पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट है ये कैसे देखी जाती है मेले की, कुछ यहाँ पे जोदाइक पोजीशंस देखी जाती हैं। जोदाइक पोजीशंस जैसे कि यहाँ पे सन वगैरह, सूर्य को देख के यहाँ सूर्य अच्छा है, यानी ये हमारे इस टाइम के वजह से जो चंद्रमा है वो, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लैनेट जुपिटर है हमारा, इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि अगर अच्छे समय चलना है, अच्छा समय होगा तो यहाँ पे इस मेला को ऑर्गेनाइज करा जाता है। और नासिक उज्जैन यहाँ पर ये मेला है हेल्ड करा जाता है जब प्लैनेट जो होता है लियो जो प्लैनेट होता है इज इन लियो, जो प्लैनेट होता है वो लियो के पोजीशन में होता है, यानी कि सिम्हा इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, यहाँ पर इसे कहते हैं हम सिमस्ता कुंभ। उसके बाद हरिद्वार इलाहाबाद में मनाया जाता है माघ कुंभ, यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है हर साल माघ के महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी इलाहाबाद में यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है। और कौन सी की प्लेसेस हैं, प्लेसेस हमने बात कर ली है। मैं आपको और कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि आप पेन वगैरह निकालो, जैसे कि हम हर लेक्चर में कुछ चीज़ कवर करते हैं जिसमें पेन भी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज़रूरी एक स्लाइड छोड़ देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऐसी छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। तो गाइज़ कोशिश करे करो ज़रूर कुछ ना तो कुछ लिखने की कोशिश करे करो, क्योंकि माइंड जो है वो हमारा बहुत वो करता है कि बहुत आसान काम मांगता है, कंफर्टेबल की हमेशा कंफर्टेबल रहो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। आप सोचोगे हाँ यार कल लिख लूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी लिखो। अगर आप लिखोगे ना तो और ज़्यादा बातें याद रहेंगी आपको, ठीक है। माइंड जो है आपका वर्क करता है, ठीक है, तभी तो कहा जाता है लिख लिख के पढ़ाई करे करो, है ना। तो अभी हम प्लेस की बात करते हैं और दूसरा हम लोग बात करते हैं रिवर की, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ पर ये मनाया जाता है हमारा कुंभ का मेला, तो ना अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा इलाहाबाद यानी यूपी में जो ये हमारा मेला पहली बार, यहाँ पे कुंभ में पहली बार कर रहा हूँ, जो हमारा कुंभ का मेला इलाहाबाद में होता है एक तो, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद नासिक में, उसके बाद उज्जैन में, ठीक है। याद रखना ये 4 जगह हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो इलाहाबाद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ पे? उत्तराखंड में। और नासिक कहाँ पे? हमारा महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ पे? हमारा मध्य प्रदेश में। तो आप रिवर देखोगे कौन कौन सी रिवर है, पवित्र रिवर जहाँ पे पास में ये मेला लगता है, जैसे कि हमारा इलाहाबाद में जो हमारी रिवर है यमुना नदी है, और हरिद्वार में हमारी गंगा है, उसके बाद यहाँ पे नासिक में हमारी गोदावरी है, और उज्जैन हमारी शिप्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है मेला वगैरह लगाया जाता है, कुंभ का मेला। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेला पे, वो है हमारा सोनेपुर मेला। ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर है। कैटल क्या होता है जल्दी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, सबको पता होना चाहिए ये, ठीक है। कैटल फेयर है एशिया में एक बहुत बड़ा, वन ऑफ दी है, फिर से याद रखना वन ऑफ द लार्जेस्ट। जो ये मेला है ये आता है सोनेपुर में, ठीक है, यानी कि बिहार में। और ये रिवर गंगा के पास यहाँ पे ये बनाया जाता है, या फिर गंडक जो हमारी नदी है, ठीक है, दोनों ये नदी हैं। ये आता है नवंबर के टाइम में, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पे। ये डे जो कंसिडर कर जाता है काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है हिंदूज़ के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा चैत्र विचित्र फेयर, ठीक है। ये चैत्र विचित्र मेला कौन सा होता है? ये एक लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर होता है गुजरात में, ठीक है। ये सेलिब्रेट करा जाता है ज़्यादातर घरासिया लोग के द्वारा, घरासिया और भिल ट्राइब्स के द्वारा। जो ये ट्राइबल होते हैं ये लोग जो ट्राइबल पीपल होते हैं ये क्या पहनते हैं? ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, और क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं अपना ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने के साथ अपने ट्राइबल कल्चर जो है वो दिखाते हैं। अमावस्या के बाद अमावस्या के दिन यानी होली के बाद जो ट्राइबल वीमेन होती हैं वो रिवर पर जाती हैं, जो हमारी रिवर के हमने डिस्कस किया अभी, रिवर पर जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना शोक वगैरह प्रकट कर दिया अपने रियर और डियरर वन के लिए, जो कि उन्हें छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा शमलाजी फेयर। अब ये जो फेयर है ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा गुजरात में, ताकि लॉर्ड शमलाजी को यहाँ पर रिवर करने के लिए लॉर्ड शमलाजी को यहाँ पर जो है मेमोरी में यहाँ पे इसको मनाया जाता है। उसके बाद जो डार्क डिवाइन कहे जाते हैं ये भी कहा जाता है ये इनकारनेट थे, इन्होंने कृष्ण और विष्णु को बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिवोटीज़ हैं जो कि यहाँ पे हमारे भक्त वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आते हैं पूजा करने डीटी की, देवताओं की। उसके बाद यहाँ पे एक होली बात लेते हैं मेशवो रिवर, मेशवो नदी है, वहाँ पर एक पवित्र तरीके से यहाँ पर नहाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 हफ्ते तक यहाँ पे चलता है, मंथ ऑफ नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के साथ यहाँ पे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ द फेयर कहलाता है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा वाला जो दिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है इस हमारे मेला में। नाउ पुष्कर फेयर, पुष्कर कहाँ पर है? सबको पता है, राजस्थान में। तो यहाँ पर एक एनुअल फेयर है, साल में एक बार होता है राजस्थान में। स्टार्ट होता है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन से और 3 हफ्ते तक यहाँ पर ये भी चलता है।
वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल और कैटल फेयर है, ठीक है। कैटल कैमल और हमारे ऊँट हो गए, कैटल आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे ही, जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये उनसे रिलेटेड मेला है हमारा पूरे वर्ल्ड में। जो ये इट इज़ अ टाइम जब राजस्थान फार्मर्स होते हैं वो यहाँ पर ख़रीदते हैं, बेचते हैं अपने जो हमारे गाय वगैरह, अरे यार बता दिया मैंने, जो जो खरीदते हैं बेचते हैं कैटल को। बट जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग है वो कंप्लीट करी जाती है डेज़ में लीडिंग टू दी फेयर, ठीक है। जो ये फेयर चल रहा होता है तभी यहाँ पर कराई जाती है, ज़्यादातर जो ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है, वो कंप्लीट करा जाता है ना। जो ये फेस्टिवल यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैमल ऊँटों की रेस करी जाती है, माउस टैच मूँछों का कंपटीशन होता है, जो पगड़ी वगैरह होती है उसको जो बांधने का कंपटीशन होता है, डांस होता है, कैमल राइडिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमारी इस फेयर में होती हैं, ठीक है। तो नाउ आगे चलते हैं हम लोग, और क्या हमारे लिए डेजर्ट फेस्टिवल। अब डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पे होता है, ये भी डेजर्ट कहाँ पर होता है, ज़्यादातर राजस्थान में है, तो यहाँ पे ये भी वहीं पे ही ज़्यादातर मनाया जाता है। उसका जो ये हमारा 3 दिन तक चलता है जैसलमेर में, मंथ ऑफ फरवरी। जो ये फेस्टिवल है ये एक वाइब्रेंट कल्चर, राजस्थान का जो कल्चर है, संस्कृति है वहाँ की, वो चीज़ें बताती है। उसके बाद यहाँ पर एक टूरिस्ट को एक लोकल फ्लेवर देता है, ठीक है, और अपने जो अलग अलग पहलू हैं वो सारी चीज़ें दिखाता है अपना राजस्थान कल्चर। और जितनी भी यहाँ पर गोल्डन सेंट्स हैं राजस्थान में, ये टूरिस्ट जो हैं आते हैं, मज़ा लेते हैं, फोक डांसेस का मज़ा लेते हैं, इन सारी चीज़ों का मज़ा ले, जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती हैं, टर्बन टाइम कॉम्पिटिशन्स होती हैं, यानी कि पगड़ी वगैरह, कैमल राइड होता है, इन सब चीज़ों का पूरी तरह से मज़ा लेते हैं इस फेस्टिवल पर। जो ये फेस्टिवल एंड होता है एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस के द्वारा, जो कि फोल्क सिंगर गाते वगैरह हैं एक मूनलेट स्काई में, चांदनी रात में। उसके बाद यहाँ पर कुछ जो फेस्टिवल है ये डेजर्ट फेस्टिवल, काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स हैं ये बाकी काफ़ी सारे जो आते हैं वगैरह हैं, एंजॉय करते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट हमारा कोलायत फेयर, जो कि जिसे हम लोग कपिल मुनि फेयर भी कहते हैं। ये कपिल मुनि हमारा फेस्टिवल है, ये आता है बीकानेर में मनाया जाता है राजस्थान में। और इस दिन के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर ये मनाया जाता है। पीपल आते हैं, अपना जो झील है, कोलायत नाम की एक झील है जिसके ऊपर यहाँ पे ये मतलब जिसके नाम के ऊपर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये जो मेला लगाया जाता है। अब जो झील है इसमें यहाँ पर लोग जो है डुबकी वगैरह लगाते हैं एक पवित्र तरीके से। जो फेयर होता है, ये जो मेला होता है, इसको नाम दिया गया है आफ्टर ग्रेट सेज, जो हमारे एक ऋषि मुनि हैं कपिल मुनि जी, तो उनके बाद यहाँ पर इनको नाम दिया गया है इस मेले को। एक लार्ज कैटल फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी जाती है, टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं इस प्लेस में, और काफ़ी ज़्यादा मज़े से यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह को एंजॉय करा जाता है। नाउ सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर, यहाँ पर ये कौन सा फेयर है, इसके बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनली क्राफ्ट फेयर है, ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। फॉर अ फोर्टनाइट फ्रॉम 1 फरवरी से मनाया जाता है फरीदाबाद में, यानी हरियाणा में। और ये लोग क्या बताते हैं, जो रीजनल साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल जो क्राफ्ट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने फेयर के थ्रू दिखाया जाता है। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, पूरी इंडिया में जितने भी यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ से आते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में, अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। जो पब्लिक होती है वो यहाँ पर उनकी क्राफ्ट वगैरह देखती है, जो कि बनाते हैं, पॉटरी वगैरह करते हैं, स्कल्पचर बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग करते हैं, ठीक है, पेपर से क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, बैम्बू से क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मेला लगता है, जैसे कि आप लगा लोगे ना एक वर्कशॉप वगैरह होती है, तो उस टाइप का यहाँ पर मेला होता है। लोग आते हैं और यहाँ पर चीज़ें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ये फेयर है एक कंप्लीट इंडियन टच देता है ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम्स को, ठीक है, जो हमारे पुराने ज़माने की ये सारी चीज़ होती थी, और खाना वगैरह भी खूब अच्छी तरीके से सर्व करा जाता है यहाँ पर। नाउ गंगासर मेला की बात करें, ये कंडक्ट करा जाता है मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में, यानी कि माउथ ऑफ द रिवर हुगली, ठीक है, हुगली रिवर पे यहाँ पर इसको कंडक्ट करा जाता है वेस्ट बंगाल में। एक होली डिप ली जाती है गंगाज में, ठीक है, स्पेशली मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे कंसीडर करा जाता है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र होता है ये मेला हिंदूज़ के लिए, यहाँ पर ये कंसीडर करा जाता है। नाउ जो थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स होते हैं थ्रू दी साइड, ये जो प्रेजेंस होते हैं नाग संदूस, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है अच्छी तरीके से। और आप जानते ही हैं कि मेला वगैरह काफ़ी जगह, काफ़ी जो है हिंदूज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पर लगाया जाता है, काफ़ी बड़ी तरीके से ना। गोवा के कार्निवल की बात करें तो कार्निवल के बारे में, गोवा का जो कैसा होता है मेला, वो जो पोर्चुगीज़ होते हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है गोवा कार्निवल इंडिया में। ये जो है 40 डेज़ बिफोर द लेंट यहाँ पे आता है, एक पीरियड ऑफ एब्सटिनेंस स्पिरिचुअलिटी, ये होता है यहाँ पर फीस्टिंग और मैरी मेकिंग, यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे इसमें फॉलोअप करी जाती हैं इस फेस्टिवल में। जो लोग होते हैं मास्क वगैरह पहनते हैं और स्ट्रीट्स में आते हैं, गलियों में पार्टी वगैरह चलती है, और ये चीज़ें यहाँ पर क्या बताती हैं, एक रिच गोवा हेरिटेज के बारे में बताती हैं, यानी कि जो पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं इंडिकेट करती हैं कि हाँ ये एक अमीर संस्कृति वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे सारी चीज़ें करके गए हैं यहाँ पर। उसके बाद जो गोवान स्ट्रीट है यहाँ पर, ये डेकोरेट करी जाती है, एक गोवा में गोवान स्ट्रीट है, ठीक है, याद रखना गोवान स्ट्रीट है, वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है। गोवान स्ट्रीट को पूरी इस गली को डेकोरेट करा जाता है कलरफुल फ्लोट से, पैराडाइज से,
उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है इतनी अच्छी तरीके से जो है सजाया जाता है कि थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो हर साल अट्रैक्ट हो जाएं। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट आते हैं हर साल यहाँ पर इस मेले में, ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो गाइज हमने चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 18 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैज़ बिन कंप्लीटेड, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जो यहाँ पर यूपीएससी ने पूछे हैं। 2011 में क्या पूछा था, एक फेस्टिवल पूछा था लोसार और खान फेस्टिवल, जो मैंने अभी बताया आपको, इसके बारे में पूछा था। 1995 में शाब बरत के बारे में पूछा, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी। 1995 में एक और क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट नोट लिखो गणेश चतुर्थी के ऊपर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद 1992 में आया था रामनवमी के ऊपर लिखना, ये भी पढ़ाया है मैंने। 1991 में बैसाखी के ऊपर लिखने को आया था, ये भी मैंने पढ़ा दिया। 1991 में जन्माष्टमी के ऊपर लिखने आया था, ये भी मैंने पढ़ा दिया। 1987 में कुंभ फेयर आया था, ठीक है। कुंभ फेयर के साथ यहाँ पे जो कुंभ मेला है उसके बारे में मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। कुंभ के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और पूछी दी गई थी, कहाँ कहाँ सेलिब्रेट करा जाता है। वो 4 जगह मैंने अभी बताई थी आपको, बिना पीछे जाए, ठीक है। याद हो तो आपको जल्दी जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ वो 4 जगह कौन कौन सी हैं जहाँ पे कुंभ का मेला मनाया जाता है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर नंबर 18, और हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जल्द से जल्द चैप्टर नंबर 19 पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दें। जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश जारी है, ठीक है, और वो कंप्लीट भी होने वाली है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।